तब तक नमस्कार, वंदे मातरम। मैं महाराणा प्रताप। आज हम पहुंचे हैं राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली महेंद्रगढ़ की पावन भूमि पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेद दुनिया की सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। आज हम आपको आयुर्वेद और गौमाता की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण दिखाएंगे। वंदे मातरम गुरुजी। वंदे मातरम बेटा। तो आपने इतनी बड़ी बात कही है और वर्तमान समय में इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेवारी भाई राजीव दीक्षित का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे कंधे पे है, क्योंकि लोग सवाल तो करेंगे कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है या नहीं है। तो मेरे साथ एक परिवार है और जिसके परिवार में एक छोटे से बच्चे को समस्या थी, ब्लड कैंसर की समस्या थी, और ये कितने परेशान रहे। एक माता पिता, जिस माता पिता के घर में छोटे से बच्चे को कैंसर है, उसकी पीड़ा मेरे से ज़्यादा शायद इस धरती पे कोई समझ नहीं सकता है कि क्या हालात रहे होंगे। और ये 1.5-2 महीने तक भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स सफदरजंग में चक्कर काटने के बाद परेशान होकर हमारे पास आए थे। अगर यही रोगी लगातार एलोपैथी में चिकित्सा लेते रहते तो शायद इस बच्चे को 15, 20, 30 कीमो लग जाती और उसके बाद एक रिपोर्ट दे दी जाती कि आप ठीक हो, और फिर 6 महीने, 8 महीने और 10 महीने के बाद फिर बोला जाता कि जी दोबारा होगी, रिकरेंस हो गई, फिर कीमो दे दी जाती, फिर घर आ जाता कि ठीक हो, एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता। और ऐसे ये खेल चल रहा है, पूरे भारत में ये खेल चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये खेल चल रहा है। ठीक कोई नहीं होता, बस एक कागज़ का टुकड़ा दे के ये कह दिया जाए कि ये देखो जी ठीक हो गए। आप देखो कि उस एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल से यहाँ आने के बाद आज लगभग 4 महीने के बाद इसकी सभी रिपोर्टें सामान्य हैं। और बच्चा किस तरीके से खेल रहा है, उसकी एक्टिविटी ये दौड़ के दिखाएगा। बेटा दौड़ के जाओ, उधर दिखा, उधर तक दौड़ लगा शाबाश। ये देखो, आराम से बेटे, आराम से। और वापस भी आओ। ये इसकी एक्टिविटी है और 4 महीने में 10 किलो से ज़्यादा ये वज़न बढ़ा चुका है। दुनिया के सारे विशेषज्ञ ये मानते भी हैं कि कैंसर रोगी का वज़न बढ़ना मतलब बहुत अद्भुत है। तो मैं अब उनके पिता से और माता से, दोनों से संक्षिप्त शब्दों में आपसे बात भी करवाऊंगा कि क्या पहले स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। सबसे पहले बच्चे को जो अथाह प्रेम करती है माँ, तो माँ से बात करेंगे, आप भी खुद जानिए। बहन जी वंदे मातरम। बहन जी ईमानदारी से आप ये बताइए कि पहले जब यहाँ लेके आए जब क्या स्थिति थी इसकी? जब इसकी बिल्कुल बेकार हालत थी, ना ही खड़ा होने जोग्य था, ना खाने पीने जोग्य था, किसी मतलब का नहीं था। मतलब ये था। अब यहाँ आने के बाद वैद्य जी से दवाई लेने के बाद 8 दिन में इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, तब हमारी थोड़ी शांति मिली थी कि हाँ अब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। अब आप खुद देखिए कि जिस समय आया था ना चल सकता था, ना बहुत कम, मतलब शरीर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, और अब लगभग 80 दिन 120 दिन के बाद अब ये आपके सामने है बच्चा। रिपोर्ट भी अब इसकी आई है, तो माता पिता को तसल्ली हुई है। शरीर से तो तसल्ली पहले ही हो गई हाँ थी जी, आपको। हाँ जी। आप 25 जनवरी को रिपोर्ट करवाने के बाद इनको पूर्ण संतुष्टि होगी है कि मैं रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा कि इनका वेट कितना है, ब्लड कितना है, ब्लड कैंसर में जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगी, जो गौ माताएँ काटी जाती हैं वो काटी जानी चाहिए या उनको बचाना चाहिए? उनको तो बचाना चाहिए। गौ माता तो हमारी सबसे वो है, सारे देवी देवताओं गाय माता के अंदर ही और है। बहन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, गौ माता की हत्या में 3 लोग दोषी हैं। एक उस देश का राजा, दूसरा जो गौमाता की हत्या करके व्यापार से पैसा कमा रहा है, और तीसरा गौमाता की हत्या करने के बाद जो उत्पादों को प्रयोग कर रहा है। तो आज गौमाता की हत्या के बाद बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। चाय में भी मिलाया जाता है, लिपस्टिक में भी ब्लड मिलाया जाता है, ब्लड की गोलियां भी, खून की गोलियां भी बनती हैं, मोमबत्तियों में भी प्रयोग किया जाता है, अनेकों उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। क्या आप समाज को ये संदेश देंगी, जैसे जो चांदी का बर्क होता है जो बर्फी के ऊपर लगाया जाता है, वो भी गौमाता की खाल के ऊपर रख के तैयार किया जाता है, क्या समाज को संदेश देंगी कि इस तरीके के उत्पादों का बहिष्कार करें, और क्या आप अपने जीवन में ये लागू करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेंगी। हाँ जी। तो आप खुद देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, और मैं अब आपको लेके चलता हूं बच्चे के पिता के पास। और पत्रकार बंधु आप थोड़ा सा साइड हो जी। आप वंदे मातरम, जय भारत। नाम मेरा विपिन वर्मा, नरेला दिल्ली से, सिंगू बॉर्डर से। और जब हम यहाँ पे आए थे, जब हमारे बच्चे की हालत बहुत मतलब क्रिटिकल थी, और जब से यहाँ का हमारा ट्रीटमेंट चला है, ठीक है, लगभग 4 महीने हो चुके हैं ट्रीटमेंट को चलते, जब से काफ़ी रिलीफ है बच्चे के अंदर। 4 महीने के बाद जो रिपोर्ट है एक बार वो दिखा दीजिएगा इनको।
4 महीने के बाद जो रिपोर्ट थी, 4 महीने के, हमने तो यहाँ की 1 महीने की दवाई खाने के बाद ही 10 दिन बाद ही सारी रिपोर्टें दोबारा चालू कर दी थी। और सारी जब से नॉर्मली आ रही है सारी रिपोर्ट। 4 महीने बाद ये 25 जनवरी को एक रिपोर्ट करवाई है जो 25 जनवरी को एक रिपोर्ट है, ये है गुरुजी, ये 25 जनवरी की रिपोर्ट है। पत्रकार महोदय आप देख लीजिए एक बार, ये रिपोर्ट है, अच्छे से दिखा दो। और ब्लड कैंसर के लिए सबसे अच्छी रिपोर्ट है। बच्चे का ब्लड देखो सबसे ऊपर 14 के आसपास है, 14.8 ब्लड है। और बाकी कौन सी रिपोर्ट करवाई थी आपने? और पीएस करवाई थी, पीएस भी करवाई। सभी रिपोर्टें आज इसकी सामान्य हैं, नॉर्मल रिपोर्ट है। अब समाज इस बात का निर्णय करे कि उसे जीव हत्या युक्त समाज चाहिए या जीव हत्या मुक्त समाज चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि संसार में तब तक सुख शांति नहीं हो सकती जब तक जीवों की हत्या होगी। गौमाता महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जीवन दान शक्ति है, लेकिन बाकी जीव भी मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण है। भले ही वो मोर हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, सभी महत्वपूर्ण है। उन सब जीवों को बचाना हमारा मूल कर्तव्य है। तो क्या इस कर्तव्य को आप निभाएंगे? हाँ जी, जहाँ तक हो सकता है हम इसका गौ माता का इस चीज़ का विरोध करेंगे, जहाँ भी हमारे से जितना भी बनता है। एक बार मैं बच्चे से और मिलवाऊंगा। वंश बेटा आओ, आओ माला के साथ आओ, माला के साथ ही इधर आओ। तो आज ये बच्चा इस बीमारी से मुक्त हुआ है, तो इसका जोरदार स्वागत भी किया गया, ये देख लीजिए। और मेरी इच्छा ये है कि ये बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य बने और गुरुकुल में शिक्षा भी प्राप्त करे और देश का नाम रोशन करे। आपके पत्रकार महोदय कोई सवाल है आपके मन में, पूछ सकते हैं। आयुर्वेद और अंग्रेजी दवाइयों में अंतर क्या है? आयुर्वेद और अंग्रेजी दवाओं में जो बेसिक अंतर है, आयुर्वेद प्रकृति माँ से औषधियाँ लेता है। जैसे अश्वगंधा एक औषधि है, सतावर एक औषधि है, तो उससे औषधियाँ लेके जड़ी बूटियाँ तैयार करता है। आयुर्वेद को कार्य करने वाले धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि धर्म का मतलब है प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वनस्पतियाँ हैं और 5 तत्व है, इनकी रक्षा करते हैं वो लोग, वो आयुर्वेदाचार्य कहला जाते हैं। और एलोपैथी पूरी की पूरी व्यापार पे आधारित है। उसके लिए रोगी एक प्रोडक्ट है, एक उपभोक्ता है, पेशेंट एक उपभोक्ता है। मतलब वो एलोपैथी ये चाहता है कि जितने ज़्यादा रोगी बढ़ेंगे उतने ज़्यादा उपभोक्ता बढ़ेंगे। और आयुर्वेद क्या चाहता है बेटा कि कोई बीमारी ना हो। इसीलिए सबसे पहले आपको पता है हम वो पर्चा देते हैं जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। कैमरामैन दिखा भी दे कि ये बीमारियों के कारण पूरे के पूरे हम सबसे पहले देते हैं। सभी से संकल्प भी लेते हैं कि वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये बेसिक अंतर है। एक तरफ धर्म का रास्ता है, एक तरफ व्यापार का रास्ता है, दूसरे का एक तरफ शोषण है और एक तरफ पोषण है। ये अंतर है बेटा। और कुछ मन में प्रश्न है तो पूछें। गुरुजी, गौ माता क्यों काटी जाती है? गौ माता इसलिए काटी जाती है कि आज धरती पे जितने मनुष्य हैं वो धर्म विहीन हो गए हैं, ज्ञान विहीन हो गए हैं। और जिनको ज्ञान है वो उस ज्ञान को उपयोग नहीं हो रहे। जिनको ज्ञान हो गया वो कर्म विहीन हो गया है। आधा समाज ज्ञान विहीन है, धर्म विहीन है, और जिसको ज्ञान है वो कर्म विहीन है। यानी कि आपको अगर ये ज्ञान हो गया, ज्ञान गौमाता महत्वपूर्ण है, तो आपने अपने मस्तिष्क में तो रख लिया, लेकिन अपने घर पे गौमाता नहीं लेके आए, गौमाता की संख्या आपने नहीं बढ़ाई, पड़ोसी को कोशिश नहीं की, यानी कि कर्म नहीं किया। ज्ञान होना एक अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होने के बाद एक कर्म। तो तुम लोगों को कर्म करना है कि हर जिले में गुरुकुल हो, हर घर में गौमाता हो, गौशालाएं हो, और जहाँ भी गौमाता काटी जाए पहले समझाओ, नहीं समझे तो गर्दन उतार दो उन सब लोगों की। क्योंकि धर्म ये कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए आपको अगर किसी का वध भी करना पड़े तो करो आप, समझे। इसलिए गौमाताएं काटी जाती है कि तुम धर्म का मार्ग छोड़ चुके हो, तुम डरते हो। सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग कायर हो गए, इसलिए गौमाता काटी जाती है। अब तुम जिस दिन खड़े होगे तुम्हारे साथ हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। और कुछ मन में प्रश्न है तो पूछो बेटा। खेतों में यूरिया डीएपी क्यों डाला जाता है? खेतों में यूरिया डीएपी इसलिए डाला जाता है कि भगत सिंह ने बोला था कि पूंजीवाद और कुर्सीवाद पूरे संसार की समस्या का जड़ है। जो पूंजीपति हैं वो चाहते हैं कि पहले धरती माई में जहर डले, तो जब यूरिया डीएपी बिकता है तो उनके पास पैसा आता है। फिर जब लोग बीमार होते हैं तो वही दवा बनाते हैं, तो दवाओं से पैसा आता है। कि जैसे किसी का किडनी फेल हो गया तो 20 लाख रुपए ले लेंगे, लीवर फेल होगा 10 लाख ले लेंगे, कैंसर हो गया तो 15 लाख ले लेंगे, तो सारा पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। अगर यूरिया डीएपी की जगह हम गौमाता रख के उसका खाद डालें तो किसी पूंजीपति के पास पैसा नहीं जाएगा। गौमूत्र और गोखरू का प्रयोग करेंगे तो किडनी खराब होने पर ठीक हो जाएगी, पैसा पूंजीपति के पास नहीं जाएगा। इसलिए यूरिया डीएपी डाला जा रहा है। और कुछ प्रश्न है
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्ते और वंदे मातरम कीजिए। करो सबको नमस्ते, वंदे मातरम, जय भारत। जय